हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपका फिर से एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स, हम देखने वाले हैं प्रिज्म के जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं। इसके लगभग हमने पिछले 10 पार्ट में सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लिया है और जो हमारा चैप्टर है वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। बस इससे कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हैं जिसको हमको देख लेना है, समझ लेना है। स्टूडेंट्स, अब तक आपको पढ़ाया गया, अगर आपको किसी भी टॉपिक में या कहीं भी दिक्कत समस्या आ रही है उस बारे में अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी स्टूडेंट्स, मुझे आशा है आपको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही होंगी। स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो को शेयर करके बहुत सारे हमारे साथ नए नए स्टूडेंट को ज्वाइन कराना है, ये आपका कर्तव्य बनता है। और आपको हमें वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, ये आपका तो मेन कर्तव्य बनता है। तो आज हम देख लेते हैं जिसका न्यूमेरिकल है, ये इसका पार्ट 1 होगा, शायद इसका पार्ट 2 भी हमको लाना पड़े। तो क्या क्वेश्चन है कि यदि एक प्रिज्म में कोण, कुछ जो आपका प्रिज्म कोण होता है, अगर उसका मान 60 अंश है, यदि एक प्रिज्म कोण का मान आपका 60 अंश है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है, तो प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण का जो मान है वो हमें ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, आप एक बार थोड़ा सा इस सारी चीज़ों को याद कीजिए। शायद आपको थोड़ा सा याद नहीं आ रहा होगा कि ये जो इसका विचलन कोण का जो मान होता है वो आखिर कैसे याद करते हैं, इसका जो फार्मूला तो कैसे होगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले लिखते क्या है, जो यहाँ पर हमको दे दिया गया है उसको पहले हमको लिख लेना है। तो हमको पहले क्या दिया है, प्रिज्म कोण। तो प्रिज्म कोण, देखिए जो आपका प्रिज्म कोण है इसको हम लिख लेते हैं एक बार। प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण को हम ए से लिखेंगे। ए से इससे मतलब यहाँ पर एंगल हो जाएगा। तो जो हमें एंगल है वो 60 अंश दिया हुआ है। इसके बाद हम यहाँ क्या देखते हैं कि हमको दिया गया है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया गया है। और आपने पिछली वीडियोज में अच्छे से देखा हुआ होगा कि अपवर्तनांक को यन से लिखते हैं। अरे आपने तो शुरू से देखा होगा ना वीडियोज आपके परावर्तन अपवर्तन में, तो आपको बताया गया होगा कि अपवर्तनांक को यन से लिखते हैं। ये हमको दिया गया है √3। इतना आपको समझ में आ रहा है। अब हमको इसमें से ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमको करना है विचलन कोण। और विचलन कोण को कुछ इस प्रकार के साइन से लिखते हैं, कुछ इस प्रकार से। अब आपको याद आया होगा थोड़ा सा। अगर आपको याद आ गया तो मैं इसका जो फार्मूला है वो भी मैं आपको एक बार याद करा देता हूँ। तो फार्मूला क्या है इसका, देखिए फार्मूला हो जाता है n = चूँकि अपवर्तनांक है, n = साइन, यहाँ ब्रैकेट में a प्लस, फिर कुछ इस प्रकार से इसका यह साइन है, इसके बाद ब्रैकेट बंद और इसके अपान का 2, इसके अपान का 2, और फिर पूरे का अपान कितना, साइन a/2। यह कुछ इस प्रकार से हमारा फार्मूला होता है जिसके सहारे से इस हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम फटाफट से मान रखते हैं, इसको हम समीकरण 1 भी मान सकते हैं। ये हमारा फार्मूला जो है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको n का मान क्या दिया है, √3। तो n का मान रख देते हैं, साइन का ऐसे ही मान रहेगा। इसके बाद हमको a का मान कितना दिया है, 60 दिया है, 60। उसके बाद हमको इसका मान तो ज्ञात नहीं है, ठीक है, यहाँ अपान में ये 2 ही रहेगा। फिर हमको पूरे का अपान में यहाँ साइन 60/2। इसको अब थोड़ा सा सॉल्व करने की अगर हम कोशिश करें, देखिए मैं यहाँ आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ एक बार। मैं यहाँ आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ कि √3 इस वाले पार्ट को इधर लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 30। अब आप बोलेंगे यहाँ पर 30 कैसे है, तो यहाँ पर ये बटे में था तो क्या होता है, 30 दूनी 60 हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर साइन 60 प्लस कुछ ये ऐसे ही रहेगा इसी प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, अब हम बारी बारी से इसकी जो मान है उसको रख देंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब यहाँ पर मान रखेंगे साइन 30 अंश का मान कितना आ जाएगा आपका, इसको हम अच्छे से जब सॉल्व करेंगे तो आपका √3/2 आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हमको सॉल्व करने पे ये देखिए यहाँ पर साइन था तो साइन से हम इधर काट देंगे। यहाँ पर 60 प्लस इसको ऐसे ही रखते हैं इसी प्रकार से। और इसके आगे अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो यह साइन 60 का मान हो, यह आपका साइन 60 का ही मान है ना, तो इसको यहाँ पर हम यहाँ पर 60 लिख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इसी प्रकार से अभी भी रहेगा, 60 प्लस इस प्रकार से। अब हम क्या यहाँ कर सकते हैं, इस 60 को यहाँ कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 120, ठीक है। 120 यहाँ पर इस 60 प्लस में है तो 120 से जब हम 60 घटाएंगे यहाँ आ जाएगा
क्या आ जाएगा 120 60 इक्वल टू आपका आ जाएगा 60। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका जो इसका मान है, इसका जो आपका मान है ये अपूर्णांक, ये इसका 60 आ जाता है। स्टूडेंट्स मुझे आशा है सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, आपका कुछ इस प्रकार सा फार्मूला है। सबसे पहले हम n का मान रख देते हैं, उसके बाद हम a का मान रखते हैं, उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ भी हम a का मान रख देंगे। फिर इसको जब इसमें भाग रखेंगे, यहाँ पर 30 आ जाता है, तो इस 30 को हम यहाँ पे ले जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, इसको हम यहाँ पर ले गए और ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यह यहाँ वाला जो भाग है, यहाँ वाला भाग है, यह दोनों साइन के अंतर्गत ही आते हैं, तो यहाँ ये साइन साइन से कट जाएंगे। ठीक है, और हमारा कुछ इस प्रकार से बचता है। और जब ये इस प्रकार से बचता है तो हम देखते हैं यह तो साइन 60 का मान है, यह वाला तो ये साइन 60 का मान है। तो जब ये साइन 60 का मान है तो यहाँ पर हम 60 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स से। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 दिया गया है, तो इस 2 को हम यहाँ पर भेज देते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ 120 हो जाएगा। हम क्या देखते हैं कि 60 प्लस इक्वल टू, यह आपको यहाँ इस प्रकार से यहाँ पर ये डेल्टा दिया हुआ है, तो इस 60 को हम 120 से घटा लेते हैं, जिससे फिर से हमारा 60 प्राप्त हो जाता है और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स बस आज के लिए इतना है। आपको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको नहीं आई इस बारे में अपने कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आपको मिलेंगे हम इसके अगले पार्ट में, जहाँ पर आपको हम 1-2 और नियम को समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।